नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे एमए फाइनल की पेपर 4 हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म के अंतर्गत पर्यटन रुचि के स्थल। इसके अंतर्गत हम आज कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की बात करेंगे, जिसके अंदर हम सर्वप्रथम बात करेंगे मंडोर की, जो जोधपुर में स्थित है, मूसी रानी की छत्री अलवर में, और देवी कुंड सागर बीकानेर का, तथा डीग का जल महल भरतपुर का। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मंडोर की। मंडोर जोधपुर से 9 किलोमीटर दूर मारवाड़ की प्राचीन राजधानी रहा है, जहाँ कभी रावण की पत्नी मंदोदरी का बचपन बीता था। यहाँ एक ही चट्टान में 16 विशालकाय मूर्तियाँ तराशी गई है, जिसमें हिंदू और जनजातियों की देवताओं की मूर्तियाँ हरे भरे उद्यानों के बीच चटकीले रंगों की छटा बिखेरते खड़ी है। यह मंडोर के नागकुंड, नागगंगा आदि स्थानों के नाम से नागवंश की स्मृति होती है। मंडोर से 1.5 किलोमीटर दूर दुर्ग के पीछे हिंदुओं का पावन क्षेत्र पंचकुंड विद्यमान है, और उसके पास राव चूंडा, राव रणमल, राव जोधा, राव गांगा के देवल और पंचकुंड के दक्षिण में मारवाड़ की महारानियों की छत्रियाँ जो है वह स्थित है। तो यहाँ पर हमें यह, जैसा कि हमने बात की कि जोधपुर जो है उसकी मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर रहा है, और उसके बाद में जोधपुर बना। यहाँ बाग बगीचा, छत्रियाँ जो, यहाँ पर हम अन्य छत्रियों की भी बात करेंगे। तो छत्रियाँ जो मुख्य रूप से जो इनके समाधि स्थल है उसके रूप में छत्रियाँ उनके याद में बनाई जाती थी। तो यहाँ पर छत्रियाँ भी विद्यमान है, और साथ ही साथ में कुंड भी विद्यमान है। और यह जो उद्यानपुरी मंडोर में कई मेले लगते हैं, जिसमें वीरपुरी नागपंचमी के मेले अत्यधिक रोचक और कथापूर्ण है। यदि इसको राजस्थानी मेला संस्कृति का नाम दिया जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सावन के अंतिम सोमवार को वीरपुरी के मेले में सभी जातियों के लोग नाचते गाते हैं, और दूसरे दिन केवल महिलाओं का मेला लगता है। दूसरा मेला नागपंचमी का है, जो हर वर्ष भाद्रपदी पंचमी को भरता है। सर्पों के बिलों को पूजना, वहाँ अक्षत, पुष्प और दूध चढ़ाना तथा नाग पूजा का विधान यहाँ पर है। यदि इस समय नाग दिखाई दे तो उसे शुभ लक्षण माना जाता है। तो यह मंडोर जोधपुर के पास में स्थित वर्तमान में भी ये सुंदर एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे शाही छत्री या मूसी महारानी की छत्री अलवर के बारे में, जो अलवर में स्थित है। मूसी महारानी की छत्री विशेष आकर्षक डिज़ाइन का एक स्मारक है। यह छत्री राजा बख्तावर सिंह और उनकी पत्नी रानी मूसी की स्मृति है। कहा जाता है कि ये मूसी महारानी की छत्री का एक दृश्य है, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि नीचे ये लाल पत्थर से और ऊपर संगमरमर का इसमें इस्तेमाल किया गया है, और यह आकर्षक डिज़ाइन का स्मारक है। और राजा बख्तावर सिंह और उनकी पत्नी मूसी की स्मृति में इसे बनाया गया। अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपने पिता महाराजा बख्तावर सिंह की याद में 1815 में इस छत्री का निर्माण करवाया था। इस समाधि को मूसी रानी की छत्री के नाम से भी जाना जाता है, जो महाराजा बख्तावर सिंह की रानी थी। मूसी रानी अपने पति की चिता के साथ जलकर सती हो गई थी। और यह जो स्मारक है, यह स्वर्गीय राजा और उनकी पत्नी को समर्पित है, और अलवर के सिटी पैलेस में स्थित है। यह मुख्य भवन का विशेष आकर्षण है। यह 2 मंजिला समाधि, जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, लाल बलुआ पत्थर के स्तंभ से बने चबूतरे पर बनी है। ऊपर की मंजिल संगमरमर से बनी है, जिसमें कुछ शानदार मेहराब है। इसकी छतें गोलाकार है। इसकी आंतरिक सज्जा में सुंदर अलंकरण है। छत पर भी सुंदर डिज़ाइन है। इस छतरी के चारों ओर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनके बीच यह सुंदर और अनूठी छतरी दृश्यमान होती है। इसके पश्चात हम बात करेंगे देवी कुंड सागर बीकानेर की। राजस्थान में के बीकानेर में इसके समीप स्थित देवी कुंड सागर पर्यटकों के आकर्षण का एक विशेष केंद्र है तथा स्थापत्य कला का एक अद्भुत और बेजोड़ नमूना है।
यहाँ भी शाही समाधियाँ स्थित है जिन्हें छत्रियों के नाम से जाना जाता है। इस स्मारक में राजपूत स्थापत्य शैली दिखाई देती है। देवीकुंड सागर बीकानेर के पूर्व की ओर 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राव बीकाजी के पड़पोते जैत्र सिंह के परवर्ती बीकानेर के शासकीय परिवार के सदस्यों का यहाँ दाह संस्कार किया गया और बीकानेर के शासकों की शाही समाधि एक कृत्रिम जलाशय के पास में बनी हुई है। राव कल्याण सिंह से लेकर अंतिम महाराजा करणी सिंह और उनकी पत्नियों तथा परिवार के अन्य सदस्यों की समाधियाँ भी यहाँ बनी हुई है। यहाँ महाराजा गज सिंह के पूर्व शाही परिवार की 22 सतियों की छतरी बनी है। यहाँ पर एक पुरुष सता की समाधि भी मिलती है। इन समाधि स्थलों की वास्तुकला भी आकर्षण का विशेष रूप से केंद्र है। महाराजा सूरत सिंह की छतरी जो पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित है, इसकी छतों पर शानदार उत्कृष्ट राजपूत चित्रकला अंकित है। इसके पास पीर रुस्तम अली शाह की दरगाह भी स्थित है। यहाँ से कुछ दूर उत्कृष्ट छतरियाँ बीकानेर के शाही परिवार से संबंधित है। प्रारंभिक शासकों की समाधियाँ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जबकि बाद की समाधियाँ संगमरमर से बनी है। और ये हमें दिखाई देता है कि कुछ लाल पत्थर की समाधि है या छतरियाँ हैं और कुछ संगमरमर से बनी हुई है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण समाधि संगमरमर से निर्मित महाराजा सूरत सिंह की है। इसके पश्चात हम बात करेंगे डीग। और डीग में जो विशेष रूप से फेमस है, जिसके रूप में जाना जाता है, डीग का जल महल। डीग एक छोटा सा शहर है जो राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित है। यह खूबसूरत शहर शानदार महलों, सुंदर बाग बगीचों, विशाल दुर्गों और रंग बिरंगी दुकानों से सजे बाज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्राचीन नगर है जिसे भरतपुर के शासकों द्वारा ग्रीष्मकालीन आरामगाह के रूप में बनाया गया था। डीग के इतिहास की जड़ें भारत के पुराणों में भी पाई जाती है। स्कंद पुराण में डीग का प्रयोग दीर्घा और दीर्घापुर के नाम से किया गया है। पारंपरिक रूप से यह ब्रजभूमि के अंतर्गत आता है और गोवर्धन यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक संदर्भ के अतिरिक्त डीग जाट राजाओं की प्रथम राजधानी रहा है। जब 1722 में बदन सिंह को यहाँ का शासक नियुक्त किया गया। डीग का इतिहास पास के गांव सिनसिनी और धून के साथ भी संबंधित बताया जाता है। डीग के नगरीकरण का श्रेय भरतपुर के राजा बदन सिंह को जाता है, जिन्होंने डीग को जाट राज्य की राजधानी के रूप में चुना। बदन सिंह के पुत्र भरतपुर के महान शासक सूरजमल की अधीनता में डीग नगर का सौंदर्यीकरण किया गया। सूरजमल डीग के विकास और सुधार के लिए भी उत्तरदायी रहे। सन 1730 में डीग के चारों ओर विशाल दीवारें बनाकर इसे दुर्ग का निर्माण किया गया और सूरजमल के नेतृत्व में जाट राज्य की राजधानी के रूप में भरतपुर और द्वितीय राजधानी के रूप में डीग को स्थापित किया गया, जो देशी राज्य भरतपुर के शासकों की द्वितीय राजधानी बना। तो ये डीग का एक बहुत बहुत सुंदर दृश्य है, जल महल डीग का, और इसकी जो अद्भुत कारीगरी है वो यहाँ पर दर्शनीय है। संपूर्ण डीग जो है बेहतरीन वास्तुकला से परिपूर्ण है। महाराजा सूरजमल की सबसे अद्भुत कारीगरी का नमूना इस शहर के शांत, सुंदर और अद्भुत बगीचे हैं। सूरजमल की मृत्यु के पश्चात इन बगीचों और ये जो बगीचे और महल है, इनको अंतिम स्वरूप जवाहर सिंह द्वारा दिया गया। जवाहर सिंह के शासनकाल के दौरान डीग का गौरव अपने उत्कर्ष पर था। डीग कई युद्धों का साक्षी रहा। 1760 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने डीग पर आक्रमण किया, किंतु वहाँ के जाट राजा सूरजमल द्वारा इस आक्रमण से डीग की रक्षा कर ली गई। मुगल शासन के दौरान डीग सौंदर्य और शक्ति के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था। 1776 में जाटों के शासन का अंत हुआ, जब मुगल सेना ने जनरल मिर्जा नफज खान के नेतृत्व में इन्हें हराया। एक दशक के बाद 1787 में डीग सिंधिया राजाओं द्वारा पुनः स्थापित हुआ और जाट राजकुमार रणजीत सिंह के समय में पुनः ब्रिटिश शक्ति ने इसे हस्तगत कर लिया।
जिसे उसने 1805 में फिर से प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भरतपुर के जाट राजाओं का डीग के वैभव में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये कुछ प्रमुख स्मारक थे जो पर्यटन रुचि के स्थल है राजस्थान के और भिन्न भिन्न जगहों के, और इनका सौंदर्य, इनका इतिहास, इनका आकर्षण पर्यटकों को सदैव अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। धन्यवाद।